फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है रिकॉर्ड। एक कंट्री से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, और उस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यानी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन एक कंट्री से कौन करता है? तो जो भी रेसिडेंट होता है इस कंट्री का, फिर वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, प्राइवेट फर्म्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सब का रिकॉर्ड यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रांजैक्शंस मीन्स वर्ड जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं दूसरे कंट्री से, इन सारे ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये जो रिकॉर्ड है ये रखा जाता है, ये ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड होता है, के लिए रिकॉर्ड होता है, ईयरली होता है या उससे कम पीरियड के लिए भी ये रिकॉर्ड होता है। इसका रिकॉर्ड एक्चुअल में होता कैसे है? तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं और डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में हम वो लिखते हैं जिससे हमारे कंट्री में जो है इनकम आ रहा है। हमारे कंट्री में इनकम कब आएगा? जब हम कुछ अपने सर्विसेज को सेल करेंगे, मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अब हमारे कंट्री में क्या आएगा? पेमेंट आता है, इसलिए हम उसको लिखते हैं। इसका जो एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? जो हमारा इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करने पे हमें पेमेंट देना होता है दूसरे कंट्री को, मतलब हमारा जो मनी है वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखते हैं हम इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, सो अगर हम इस सारे प्रोसेस को अगर अच्छे से करते हैं तो ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमेशा बैलेंस होता है। फिर भी जो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है? मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। पॉजिटिव मतलब जब हमारा जो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हमारा ज़्यादा हो रहा है हमारे डेबिट से। तो क्रेडिट हमारा कब ज़्यादा होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, इंपोर्ट से। और सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट कब होता है, मतलब नेगेटिव कब होता है? जब हमारा इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है हमारे एक्सपोर्ट से। तो इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा मतलब हम डेबिट जो है, हम पेमेंट ज़्यादा दे रहे हैं दूसरे को, और हमारे पास जो इनकम है वो कम हो रहा है, मतलब क्रेडिट जो है वो कम हो रहा है। तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? डेफिशिएट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है ट्रेडिशनल 2 कंपोनेंट है, पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।